नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बल ईरम। दोस्तों, जनता के सवालों का जवाब देकर ग्रोक ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। मोदी शाह और उनकी पिछली कहानी, जो एक लड़की से, उसके साथ मोदी जी की करीबी से और उसकी जासूसी से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, ग्रोक अब दिन ब दिन भाजपा के लिए घातक साबित होता जा रहा है, क्योंकि जिन मामलों को भाजपा छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, उसके लिए कुछ भी करती है। अब चाहे वो किसी की जासूसी करना हो या फिर किसी को झूठे केसेस में फंसाना या अपने स्वार्थ के लिए पूरा का पूरा कानून ही बदल देना हो या फिर देश को स्वाहा कर देना हो। खैर दोस्तों, ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जिस भी मुद्दे से मोदी जी का, उनकी पार्टी का सरोकार होता है, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, भले ही वो काम असंवैधानिक ही क्यों ना हो। और ऐसा ही कुछ उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए भी किया था, जिसकी चर्चा आज तक है, क्योंकि वो सारा मामला संदिग्ध था। उस मामले पर सवाल आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और अब ग्रोक ने एक बार फिर से उस पूरे इतिहास को फिर से जनता के सामने लाकर रख दिया है। और अब तो ग्रोक के जवाबों से भाजपा भी बहुत परेशान हुई हुई है, इतना कि उसने ग्रोक के जवाबों की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खैर, अब लेकिन जो मामला ग्रोक ने सबके सामने लाकर रख दिया है, वो अब मोदी शाह की नींद उड़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, ये पूरा कांड सीडी कांड और स्नूप गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कथित तौर पर उस महिला, जिसका नाम मानसी सोनी बताया जाता है, जो मोदी जी के करीब थी, उसकी आपत्तिजनक सीडी है। साथ ही जासूसी का पूरा मामला भी है। इस पूरे कांड ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींव को हिला दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इससे बच निकले। दोस्तों, आईएएस प्रदीप शर्मा का भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है। तो कई सारी कड़ियां हैं जो सब की सब अमित शाह और मोदी की तरफ सटीक इशारा करती हैं। इस मामले पर खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी गंभीर खुलासे किए थे और कहा था कि पहले मैं और मोदी, हम बहुत जबरदस्त दोस्त थे, लेकिन जब मैंने मोदी के बारे में कुछ देखा, जब इसके बारे में गहराई से जाना, तब उसके बाद में हमारी अब से अब तक कभी नहीं बनी और आगे भी कभी नहीं बनेगी। वो आगे कहते हैं कि शुरुआत में हमारे बड़े अच्छे नेता थे गुजरात में, हिरेन पांड्या, जब उसकी हत्या हुई, उसके बाद में जो बातें मैंने देखी, उसमें मैंने देखा कि एक लड़की को कैदी बना करके रखना, जंजीर से बंद करके रखना, मानसी सोनी नाम है उसका। तो इस तरह का खुलासा किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिसने सोशल मीडिया पर तो तहलका मचा दिया था। चारों तरफ इस मुद्दे की चर्चा होने लगी थी। और दोस्तों, अब एक बार फिर से एक्स यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछकर इस कांड को ताजा कर दिया है, तरोताजा कर दिया है। पहले आप वो सवाल जवाब देखिए, इसके बाद आपको मामले की पूरी सच्चाई बताएंगे। कौन थी वो लड़की जिससे प्रधानमंत्री मोदी के थे करीबी रिश्ते, और भी बाकी की जानकारी। पहले ट्वीट देखिए। हेलो ग्रोक, मोदी जी अमित शाह जी का सीडी कांड क्या है, आपको कुछ पता है तो बताओ प्लीज। इस पर जवाब देखिए। हेलो, मोदी जी और अमित शाह जी का सीडी कांड स्नूप गेट विवाद से जुड़ा है। 2009 में शाह ने एक महिला की अवैध निगरानी का आदेश दिया था। शायद मोदी के कहने पर इसमें एक समझौता करने वाली सीडी भी थी, जिसके ऑडियो 2013 में लीक हुए। गुजरात सरकार ने इसे सुरक्षा बताया, पर आलोचकों ने इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा। ये अभी भी विवादास्पद है। तो सुना आपने दोस्तों, ग्रोक ने उस खुफिया सीडी के बारे में भी बता दिया, जिसे जाहिर तौर पर मोदी ने दिखाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उससे सुरक्षा का ब्रीच हो सकता है। साथ ही ग्रोक ने यह भी बता दिया कि शाह ने महिला की अवैध निगरानी भी करवाई। आपको बता दें, उस महिला की पूरी जासूसी हुई, वो किसी से मिलती है, कहां जाती है, उसके फोन कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ टैप किया गया था। दोस्तों, एक यूजर शिल्पी तिवारी हैं, उन्होंने ग्रोक से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा, तो ग्रोक ने वही तमाम बातें बताते हुए ये भी बताया कि मानसी के पिता प्रणलाल सोनी ने इसे जायज ठहराया, लेकिन वैधानिकता और मकसद पर सवाल बने हुए हैं। 2013 में ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ, जो गोपनीयता और सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाता है। तो सुना आपने दोस्तों, मानसी सोनी, जिसका इस पूरे कांड में जिक्र है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पिता को बखूबी पता है, लेकिन वो इस पर ना कोई जांच चाहते हैं, ना कोई कार्रवाई। और जो भी उस वक्त की रिकॉर्डिंग सामने आई, वो भी आज तक संदिग्ध है और विवादास्पद बनी हुई है। और दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी का भी कहना है कि अब वो महिला अमेरिका में छिपी हुई है, भारत में नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कांड है भाजपा के नेताओं के नाम, लेकिन खुद को क्लीन चिट दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और आज तक अपनी गद्दियों पर बने हुए हैं। दोस्तों, इन तमाम सवाल जवाबों से और सुब्रमण्यम स्वामी की बातों से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई मानसी सोनी नाम की ऐसी कोई लड़की थी
जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं? तो इसे लेकर हमने थोड़ी सी रिसर्च करी और गूगल पर ये नाम डालते ही बहुत सी जानकारी सामने प्रकट हो जाती है। आप भी गूगल पर जाकर एक दफा वो सारी जानकारी खुद से पढ़ सकते हैं। खैर, हमने दैनिक भास्कर की खबर आपके लिए निकाली है, देखिए। साहब और शर्मा के बीच सैंडविच बनी सोनी, क्या यही है माधुरी? 11 वर्ष पहले की खबर है दोस्तों। यहां पर मानसी सोनी को माधुरी भी बताया जा रहा है, तो उस लड़की का असली नाम क्या है यह अभी तक सही से किसी को मालूम नहीं है। खबर में आगे लिखा है, महिला आर्किटेक्ट की जासूसी के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने शनिवार को नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सनसनी फैला दी। यहां पर महिला आर्किटेक्ट से तात्पर्य मानसी सोनी का है। शर्मा का आरोप है कि जिस साहिब के कहने पर महिला की जासूसी कराई गई वो कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी हैं। एक निजी चैनल और समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें आपराधिक मामलों में इसलिए फंसाया गया है क्योंकि उन्हें मोदी और इस महिला आर्किटेक्ट की नजदीकियों के बारे में जानकारी है। सुन रहे हैं आप दोस्तों? आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि 2010 से 2012 के बीच उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए क्योंकि मोदी को शक हो गया था कि उनके पास एक सीडी है जिसमें ये महिला आपत्तिजनक अवस्था में दिखती है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी जानकारी इस मामले को लेकर, जो सब कुछ तो हम आपके आगे साझा नहीं कर सकते, उसे आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अब तक मोदी और शाह के जितने भी कांड रहे हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रास्ते सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और वो आज तक भी विवादास्पद बने हुए हैं। आप चाहे ये जासूसी स्नूपगेट वाला मामला हो या फिर सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर वाला मामला हो या उससे जुड़े जज लोया की मौत का मामला हो, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें मोदी और अमित शाह मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अब उन्हें इस सब मामलों पर क्लीन चिट मिली हुई है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।